ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो लाइक था होमवर्क में डाउट अगर पूछा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशंस में हमें पता है वही a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, और साथ में कंडीशन ये होती है, मुझे याद नहीं बताना, यही होती है नॉट इक्वल टू या इक्वल टू? सर नॉट इक्वल टू यही होती है। ठीक है, तो हमने a1/a2 लिख लिया k/12, नेक्स्ट लिखा 3/k एंड नेक्स्ट लिख लिया RHS में है ये, ठीक है। वैल्यूज को पुट करा, तो बस फर्स्ट इसे देख लिया और इन्हें कंपेयर करा, और साथ में यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड को भी ले लेना। रीजन, क्योंकि यहाँ एक नॉन इक्वल टू का भी कंसेप्ट आ रहा है, तो इसीलिए चलो ये आपने k² करा 36 और यहाँ से कह दिया, एक तो k² 36 का मतलब +-6 आएगा, डू नॉट फॉरगेट दिस। और दूसरा मैं यहाँ कंडीशन देख रहा हूँ, तो उसमें आपने एज्यूम करा चलो k इज नॉन जीरो, तो k इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। साथ में फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन भी मैं यहाँ से ले रहा हूँ, माने k/12 शुड नॉट इक्वल टू k-2/k, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड नहीं होता, फर्स्ट एंड थर्ड को भी तो हमें देखना है। अभी तक इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि जनरली या तो यूनिक सॉल्यूशन की बात हो रही थी या इन्फाइनाइटली मैनी की, इसीलिए मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सो दिस शुड नॉट इक्वल टू 12 इंटू k-2, तो k² इज नॉट इक्वल टू 12k माइनस 24, k² माइनस 12k प्लस 24 इज 0। देखो स्प्लिटिंग हो रहा है इसमें। यस सर। क्या व्हाट इज दैट स्प्लिटिंग? स्प्लिटिंग मुझे तो पता है, 1 मिनट। नहीं आ रहा, स्प्लिटिंग आपका इसमें रियल रूट में नहीं आ रहा है। तो इस तरह की इक्वेशंस हमारी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती हैं, जो हम बाद में सीखेंगे उनको कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये तो बोर्ड के हिसाब से अगर क्वेश्चन आया तो तब तक तो ऑफ कोर्स वो सारे चैप्टर्स हो जाती हैं। तो अभी सिर्फ फोकस चलो हम करते हैं इसे और इसे। तो इन दोनों से क्या हमारे पास कंक्लूजन आया? ए ऑफ कोर्स सर k is equal to 6. For what values of k it has got no solution? किस वैल्यू पे सॉल्यूशन नहीं है? तो k is +-6. Why not this? माइनस को इग्नोर क्यों करेंगे? माइनस भी तो आएगा। ओके सर। अगर मान लो यहाँ आ जाता k नॉट इक्वल टू 6 बाई चांस, तब या -6 आ जाता मान लो यहाँ पर, तब तो मैं -6 को रिजेक्ट कर देता, बट वो तो नहीं आया है। तो केस ये हमेशा ध्यान रखो, ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है, इससे k आया +-6, k की वैल्यू ये आ रही है। फिफ्थ क्वेश्चन जैसे कहा है तो उसमें तीनों को मिक्स कर दिया गया था। ये मैंने सॉल्व वो चेक नहीं करा है, बट सिर्फ कॉपी करा है, और किसका है मुझे ये भी नहीं मालूम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। एक तो यूनिक सॉल्यूशन में ये कहाँ से आ गया? ये कंडीशन C1/C2 देखा ही नहीं जाता है, ये देख लिया तो गलत हो गया। यूनिक का मतलब सिर्फ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो k/6 नॉट इक्वल टू -1/-2,
और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इससे क्या हुआ, ये आ गया k/6 इज नॉट इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2k इज नॉट इक्वल टू 6 और k इज नॉट इक्वल टू 3 ओनली। आई डोंट नो ये 4 कहाँ से यहाँ लिखा है, ये नहीं आएगा मेरे आंसर। तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट का आंसर ये। तैयब ये तुम्हारा है शायद? यस सर। अब समझ आ गया इसमें कहाँ गलती हुई है? यस सर आ गया। कंडीशन ही लिखने से। और फिर हम नो सॉल्यूशन में कंडीशन ठीक है, वैल्यूज आपने ये देखो यहाँ तो आपने सही लिखा नॉट इक्वल टू, और यहाँ आपने इक्वल टू लगा दिया, ठीक है? तो ये गलत हो गया ना, यहाँ नॉट इक्वल टू आएगा तो k/6 इक्वल हो जाए, और ये तो ठीक है ट्रू आ रहा है, और इससे k3 आ गया, चलो ये ठीक है। और आपने फिर ये नहीं बताया, आगे भी तो लिखो ना, इससे थर्ड पार्ट है, ये आंसर आ चुका है। अब आप बात करना चाह रहे हो इसकी, क्या करिए, इज देयर वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइट। वो आपको बताना पड़ेगा ना भाई, आप थर्ड पार्ट की बात कर रहे हो, और थर्ड पार्ट में क्या आ गया, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और इसका मतलब ये और ये इक्वल होने चाहिए। k को तो बाद में देखूंगा, k क्या कह रहा है, हाफ इज इक्वल टू 2/3 विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसी से कंक्लूजन आ गया कि देयर एग्जिस्ट नो सच वैल्यू ऑफ k। यस सर। डन। एंड अर्जुन और आप दोनों ने वो ट्राई करे हैं अपना, जो हमने लास्ट टाइम मेथड ऑफ सॉल्विंग में फर्स्ट मेथड किया था? Yes, sir. I have tried that. क्योंकि अब हम आज जो बात करेंगे दैट इज आवर नेक्स्ट मेथड known as elimination method, and this is also known as Equating the coefficient method. The coefficient method. तो check Sir, करिए। this question can come like what is the other name for elimination method? No. But one should know it. Yes, sir. There are simply 3-4 steps which are involved. तो फर्स्ट स्टेप सिर्फ एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो दो इक्वेशंस आपको गिवन है, कह रहे हैं मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशंस बाय सूटेबल नंबर्स। अब ये सूटेबल नंबर क्या है, ये हम लॉजिक से निकालेंगे, और उसमें लॉजिक में यूज करने वाला हूँ कंसेप्ट ऑफ एलसीएम। और वो कैसे, सो एज टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द टू अननोन्स न्यूमेरिकली इक्वल। इसका मतलब वन ऑफ द अननोन का मतलब क्या है, x हो या y हो, उनके कोफिशिएंट्स को सेम बना दो, न्यूमेरिकली इक्वल, तो दोनों कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। और इसके बाद वाले स्टेप बट ऑब्वियस आ जाते हैं। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस स्टेप को समझना। वेरी सिंपल मेथड, एंड आई एम श्योर जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तीनों मेथड्स की, you will always prefer to use this method. So let me directly consider this question. Solve the following pair of linear of equation by elimination method and substitution method. बोर्ड में ऐसा नहीं आता है कि भाई आपसे दोनों मेथड से पूछा जाए। ऐसे में एक मेथड है नेम मेथड है, तो हो सकता है कि नेम मेथड से ही आ जाए। सो एलिमिनेशन और इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशंस हमारे पास क्या क्या हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। लुक एट द कोफिशिएंट ऑफ x और y, वो मेरी चॉइस है। मैंने x को अभी फोकस करता हूँ। चलो सेकेंड इक्वेशन में इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2 और ऊपर इट इज अ मल्टीपल ऑफ 1।
एंड मेथड सेज एलिमिनेशन या इक्वेटिंग द कोफिशिएंट कि आप दोनों को सेम बना दो न्यूमेरिकली। व्हाट डज दैट मीन? नीचे 2 है ना, तो आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। सोच के देखो, अगर आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? Sir, it would be 2x plus 2y equals 5 or sir 10. और 10 नहीं, ओनली 10। Sir, I don't know. Okay, sir. दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा ना, LHS एंड RHS। तो मैंने इसको 10 लिख दिया। बाकी जो आपकी इक्वेशन है वो फिर से सेम इक्वेशन आप इसके साथ कॉपी कर दो। मतलब ये तो मुझे सेकंड इक्वेशन पता ही थी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो सिंपली। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, साइन विल चेंज। 2x से 2x कैंसिल, 2x माइनस 2x हो जाएगा ना, साइन अब ये वाला पढ़ा जाएगा। यहाँ कितना आ गया? 2y प्लस 3y। Sir, 5 by minus 6. Sir, 5 by equal 6. इक्वल टू 6। बस इससे y कितना आ गया? 6 by 5। Once I have one of the variable, वैल्यू आ गई है। अब आप चाहो तो यूजुअल मेथड लगा सकते हो। यूजुअल मतलब जो सब्स्टिट्यूशन है, माने x प्लस वाई 5 था, मुझे पता है ये। आप इसमें y की वैल्यू रिप्लेस कर दो और सॉल्व किया। 5 माइनस 6 बाय 5, 19 बाय 5। तो हमेशा एक्सपेक्ट करो कि इंटीजर वैल्यू ही आएगा मेरा आंसर, ऐसा नहीं है। इस तरह के सॉल्यूशंस बिल्कुल आ सकते हैं। अब एक Sir, the value of x will be negative or in the positive. क्या चीज? Sir, the value of x, like sir, 19 minus 5 is sir in negative or in positive. भाई मैंने सिंपली अब ये x प्लस वाई था, y यहाँ रख दिया था, ये इधर Yes, आकर sir. माइनस हो जाएगा। तो एलसीएम लो, आप एलसीएम लोगे तो यही तो आंसर आएगा। तो ये Okay, पॉजिटिव sir. आ सकता था, नेगेटिव भी आ सकता था। अब So sir, we have to put here minus, sir, plus and negative sign. Like sir, plus minus 19 by 5. प्लस माइनस 19 बाय 5 क्यों हो जाएगा? यहाँ स्क्वायर थोड़ी है। Okay, sir. तो स्क्वायर होता है वो हटेगा तब प्लस माइनस होता है ना। यहाँ थोड़ी ऐसा कुछ दिया है कि मैं हमेशा ही प्लस माइनस लगा दूंगा। यहाँ मैंने से ट्रांसपोज किया है। ट्रांसपोज का मतलब ये वाला 6 बाय 5 लेफ्ट से उठा के राइट में लाया हूँ, तो इसका जो ये प्लस है वो इधर आकर माइनस हो जाएगा। Okay, sir. अब आप चेक करो, इसी में मैं चाहता तो मतलब जो मैंने ये चीज करी है इसकी जगह दोबारा से आप इक्वेशंस को कंसीडर करो। x प्लस वाई इज 5, 2x माइनस 3y इज 4। अब अगर आप y के कोफिशिएंट इक्वेट करना चाहो, y के, सोचो जरा ध्यान से क्या करना चाहिए मुझे Sir, ऊपर। we will multiply by 3. Sir, sorry, minus 3. 3 से भी कर सकते हो, -3 से भी। क्यों? मान लो आपने 3 सोचा, बिल्कुल सही, मैं एक्सेप्ट करूंगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 15 आएगा। ये एज इट इज कॉपी। जस्ट दैट अब इन इक्वेशंस को मैं क्या कर दूंगा, ये दोनों इक्वेशंस जो आ गई हैं Sir, Add. subtract. Sir, add. ऐड करूंगा, तभी तो प्लस 3y से माइनस 3y कट जाएगा, Yes, sir. और 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा, ये 19 आ जाएगा, और x आ गया
19 by 5. तो किसी भी मेथड से मैं करूं, डेफिनेटली आई विल गेट द सेम आंसर। तैयब, Okay, ये sir. क्लियर है? यस सर, क्लियर है। एक क्वेश्चन और अभी, चेक दिस आउट। अब यहाँ मैं थोड़ा सा डिफरेंट एक चीज करी है, वो मैं बताता हूँ क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में लिखा है ना, सॉल्व फॉर एक्स बाय यूजिंग एलिमिनेशन। तो गिवन इक्वेशंस को मैंने लिख लिया ये, एंड अब बहुत ध्यान से समझना। मान लो मैं कोफिशिएंट इक्वेट करना चाहता हूं y के, x के भी कर सकता हूं, बट द पॉइंट इज y के कोफिशिएंट थोड़े छोटे हैं, ठीक है। 3 है और यहाँ -5 है। यहाँ x के देखूं तो वो 10 और 6 हैं। तो बिगर वालों को मैं अवॉइड करूंगा और मैं स्मॉलर वालों को ले लेता हूँ। तो मैंने अब फोकस करा y के कोफिशिएंट मुझे सेम बनाने हैं। y के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, बट एक का क्या है, 3 है और एक का -5 है। तो व्हाट यू डू, व्हाट इज देयर एलसीएम 3 और -5 का? Sir, 15. 15 है। आप सोचो, इस 3 को भी 15 बना दो, इस 5 को भी 15 बना दो। Sir, we will multiply by both the coefficient. ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? Sir, 5. और नीचे वाली Sir, 3. 3 से। तैयब, आर यू ऑल्सो गेटिंग दिस? यस सर। ये समझ आ गया ना कैसे एलसीएम के मैंने कंसेप्ट को यहाँ यूज करके ये डिसाइड किया है कि किस न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए। तो वो एलसीएम को सोचा है। वंस दिस इज क्लियर टू मी, उसके बाद ये बहुत आसान है। देखो, पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन 1 क्या बन गई? 50x प्लस 15x इज इक्वल टू 375। कितना? 375 आ रहा है। यस सर। और इक्वेशन 2 बता दो क्या बन गई? 18x माइनस 15y इज इक्वल टू 33। क्या करो इन दोनों इक्वेशन को? बहुत ध्यान से सोचना। Sir, we will add. यस, आप सोचो, क्योंकि यहाँ प्लस 15y है, यहाँ माइनस 15y है। सिंपली दोनों को ऐड कर दो ताकि वो साइन भी चेंज नहीं होंगे। और ऐड करा तो 68x किसके इक्वल आ गया? 8408, राइट। बस इससे x आ गया 408 बाय 68। 6 पर जा रहा है ये। यस, चेक कर लो। नॉर्मली तो ठीक है, वो ये कि ये सीधा मैंने इसको कैंसिल करा और ये 6 आ रहा है, तो सॉल्व किया और x आ गया 6। ये तो सोचना पड़ेगा, नहीं तो आप 2 से कैंसिल करना शुरू कर दो। मैंने डायरेक्ट सोचा है, आप 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से, फिर 2 से, करते करते अल्टीमेटली you will get the value of x। अब क्या करेंगे? बस x की वैल्यू आ गई है ना, तो आप कहीं पर भी पुट कर दो गिवन क्वेश्चन के अंदर ही, राइट। तो Sir, x equals 6 and sir, y equals 5. यस, चलो देख लेते हैं। यूजिंग इन इक्वेशन 1 10x यहाँ पुट कर रहा हूँ, 10x प्लस 3y इज 75 और 3y आ गया 75 माइनस
ये 60 हो गया, 3y इज और y इज इक्वल टू 5। ऐसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लास्ट में कंप्लीट जो आंसर आया है, हाईलाइट दैट योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके सर। चलिए सॉल्व कीजिए। अब किसी के भी कोफिशिएंट इक्वेट करो, वो आपकी चॉइस है, बट डायरेक्ट मेथड मत लगाना। मतलब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से ही करके दिखाना है। कांस्टेंट एक तरफ होने चाहिए। यहाँ दोनों LHS में है, दैट इज ओके। नहीं तो आप RHS में ले आओ पहले ही, वो आपकी चॉइस है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब किसके कोफिशिएंट आप सेम बना रहे हो, x या y? सर वाई। y के। ओके, और आप किसके अर्जुन? सर वाई। चलो ठीक है। क्या करें y के कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए? तैयब, फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा फिर? सर टू से। 2 से। और आप बताओ अर्जुन, सेकंड इक्वेशन में? सर सेकंड इक्वेशन बाय 15। 15। ठीक है, करिए। पेपर में ये लिख दोगे ना तो ये बेटर रहेगा कि इतना भी बता दिया, ताकि आसान रहेगा, आपको भी याद रहेगा। ये इंटू 2 करके लिख दो पेंसिल से, अपनी नॉलेज के लिए, कि मैं भूल ना जाऊं। क्या ना भूल जाऊं, कॉमन मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं। RHS, यहाँ तो चलो मैंने सब कुछ ही LHS में लिखा हुआ था, नहीं तो वो RHS को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। इसीलिए ये साथ में लिख लो ताकि याद रहे। Anyone got the answer? नो सर। ओके, चलो करो, अभी चेक कर लो दोनों की इक्वेशंस यही आ रही हैं। ये फर्स्ट वाली हो गई या सेकंड वाली? ये सर यही आ रही है।
ठीक है, Yes, sir. आंसर आ जाएगा। आपके वहां भी आंधी चल रही है क्या? Yes, sir. और आपके वहां तैयब पता चल रहा है मौसम नो का? सर, सर आंधी तो नहीं चल रही। नहीं है, ओके। अब क्लियरली ये क्योंकि साइन अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट है, तो सीधा ऐड कर दिया एक्चुअली मैंने इन दोनों इक्वेशंस को। तो ये 1 2 और ये 7x और ये बहुत ध्यान से 300 माइनस में है और ये 46 है। सब्ट्रैक्ट कर दो, 254। व्हाट इज द आंसर? ये तो देखते ही पता चल रहा है। एनीवन? यस, ये 2 है, ये 127। इतना तो सोचना पड़ेगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई करके एक बार देख लो जरा। सीधा 254 आ गया, तो x आ गया 2। Am I audible? Yes, sir. ठीक है। Sir, I was finding the value of y. अच्छा, चलो x आ गया, तो यूजिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। (22) है ये, और -22 -23 कितना आ गया भाई? Sir, y equals -3. That's your required answer. Okay, sir. Shall we move on? Tayyab? Yes, sir. यस सर। जी, ओके। चेक दिस आउट। अब मैंने डेसिमल वाला क्वेश्चन लिया है, फर्क कुछ नहीं है, बस बेसिक चीज आपको यहाँ क्या ध्यान रखनी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन है। वन सिंपल अप्रोचेस, आप पूरी इक्वेशन को लॉजिकली सोचो। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 बाय 10, पहली इक्वेशन बताओ क्या बनेगी अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देता? Sir, it would be, sir, 4 minus 15. Sir, 4x minus 15 by equals 65. बस, और सेकंड क्या बन जाती? Sir, second would be 3x plus 2 by equals 9. अब आपका क्वेश्चन ऑब्वियसली जैसे पिछला क्वेश्चन करे हैं वैसे ही बन गया, नथिंग न्यू हियर नाउ। डेसिमल्स को रिमूव करके मैंने एक सिंपलर अपने देखने में उस क्वेश्चन को बना दिया, राइट। तो दिस इज वन सिंपल अप्रोच। आप चाहते तो डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते थे, बट आई हैव ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द टाइम
स्टूडेंट्स इन जनरल आर कंफर्टेबल विद दिस, इसीलिए आई प्रेफर, चलो आप भी ऐसे ही देख लो। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग द सॉरी हाँ वही एलिमिनेशन के लिए इजी, मैं किसी के भी इक्वेट कर दो, x के या y के। अब की बार आप करो जरा x के कोफिशिएंट इक्वेट। अब जो मेथड बता रहा हूँ उसी से करके बताओ। इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x बोथ द साइड्स एंड सॉल्व। तो एलसी किससे मल्टीप्लाई करा, फर्स्ट थर्ड इक्वेशन को, सर विथ 3 एंड इक्वेशन 4 को बाई चांस यहाँ चले सर बाय 4। 4 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, व्हाट इज 65 3 सर 65 3 से 195। और दूसरी इक्वेशन 4 से मैंने किया, सर इट इज 12x प्लस 8y इक्वल्स 36। अब हम दोनों इक्वेशंस को सर सबट्रैक्ट करेंगे सो दैट ये 12x से 12x कैंसल। तैयब अब आप बताओगे फाइनल कितना आया y की वैल्यू। सर 13y इज इक्वल टू 160, नहीं पहली बात, ये y का कोफिशिएंट कितना आ रहा है चेक करो, ये -45 और इसका साइन बदलकर -8 हो चुका है। कितना आ गया ये, माइनस ऑफ, तो सिंपल मैथ है सर y इक्वल्स -3 एंड सर x इक्वल्स 5। ओके, तो देखते हैं। अब ये माइनस करा 195 में से 36 माइनस करो जरा, सर द आंसर इज 159। 159 आ रहा है और y इज 159 और डिवाइड बाय -53। सर y इक्वल्स -3। ये अब अपने आप प्रैक्टिस से आइडिया लग जाएगा, देखते ही पता चल रहा है। और फिर पुटिंग y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 4 सर का आई हैव डन विद 2। हाँ यस सर 4। कहीं भी कहा वो ना इजी मेरे को देखने में जो लग रही थी, तो मैंने y की वैल्यू नीचे वाली इक्वेशन में रिप्लेस किया एंड 9 + 6 हो गया, 3x is 15 और x is 5। फाइनल आंसर x is 5, y is
ट्री। ओके सर। तैयार हो गया बेटा? Yes, sir. चलो, अब जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं दे आर रिक्वायरिंग अ सिंपल लॉजिक, और अब आप चेक करो लैंग्वेज में नॉर्मली कहीं लिखा नहीं होगा कि आपको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। चॉइस विल बी यूअर्स ओनली, ठीक है? तो हम अपनी चॉइस है तो देखते हैं कौन सा मेथड कंफर्टेबल हमें लगता है। बट फॉर दैट ऑब्जर्व, हमने जो मेथड सीखा है उसमें x हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, राइट? y हमेशा न्यूमरेटर में। यहाँ x और y तो डिनोमिनेटर में आ चुके हैं, तो इसीलिए जो मैंने सर वी विल रेसिप्रोकेट इट। नो नो, कोई अभी पहले एक बार सुनो ध्यान से। यहाँ अब थोड़ा सा मेथड अलग है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। द मेथड इज एक्चुअली कि मैं पुट कर दूंगा फॉर अ टाइम बीइंग, से 1/x को रख दिया a, 1/y को रख दिया b। आप u और v भी कह सकते थे, m n भी कह सकते थे, वो आपकी चॉइस है। तो चेक करिए गिवन इक्वेशंस क्या बन जाएंगी। पहली इक्वेशन क्या सर बनेगी? इट वुड बी 2, सर फर्स्ट विल बी 2a एंड द सेकंड विल बी 3b। नहीं, हाँ, ये 13 और नेक्स्ट इक्वेशन 5a, सर 5a एंड सर -4a, सर -4b। 4b, yes, and this is -2। तैयार? क्लियर है? बिल्कुल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, sir, clear है। बस अब मैं क्या करता हूँ, चलो मैंने मान लो इसको 1 कहा होता क्वेश्चन के हिसाब से, 1 और 2, ये मेरी थर्ड आ गई, ये फोर्थ आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को, कैन यू सॉल्व दैट? अब ये क्वेश्चन एक्स वाई की जगह किन में आ चुका है? ए और बी सर में। a एंड b में। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से मुझे करके दिखाओ, और अब की बार आप ए के कोएफिशिएंट सेम बनाओ। ए, अब मैं कोई भी मेथड यूज करने को कहूंगा, अभी इक्वेटिंग से करो इसे। सर डन। चलो वेट करो एक मिनट जरा। ए और बी दोनों आ गए? यस सर। ओके, गुड।
साइन विल चेंज, और ये कितना आ रहा है 23b इज इक्वल टू 69। देखो क्वेश्चन ऐसे ही सेट करे जाते हैं कि ये 69/23 डायरेक्ट So the कट, answer would be 3. बी आ गया 3। And so then we will put in equation 3. 2a plus 3 into 3 so 9. So 9 equals 13. And sir, we will take over there. So 13 minus 9 equals 2a. And sir, answer would be 4. 2a, Oh, sorry, sir, answer would be 2. Answer would be 2. ये तो 2 आ रहा है। तो ये पहले यहाँ तक पहुंचो फिर आगे बढ़ेंगे। Are you done, Tayyab? अब चेक करो, we need x and y। तो ध्यान से सोचो। नाउ 1/x एक्चुअली a के इक्वल था, ये हमने ही माना था। Yes, sir. a कितना निकाल लिया मैंने 2, Sir, a is sir 2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x कितना आ गया Sir, 2. 1/2. 1/2, और 1/y कितना था b, Yes, sir. And sir, b's value was 3, and sir, answer would be 1/3. 1/3। So this is your final required answer। Okay, sir. एक मिनट था, ये आपका लग रहा है नेट की प्रॉब्लम आई है। आप मीनवेल अर्जुन ये क्वेश्चन सोचना शुरू करो, हाउ टू डू इट। तैयब, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके सर यहाँ पे मतलब वेदर बहुत खराब हो गया था तो सर नेटवर्क चला गया था। हाँ वो इधर भी है। आप कहाँ तक किया था आपने लास्ट क्वेश्चन? ए और बी आ गए थे? सर ए निकाल रहा था मैं, ए निकल गया था। नहीं, पहले बी निकला होगा। सर बी निकल गया था। देखो इसके बाद वो यूजुअल मेथड से ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर, आई हैव द वैल्यू ऑफ ए। बट चेक करो क्वेश्चन तो एक्स और वाई में है, तो हमने ये पुट करा था 1/x को a के इक्वल और 1/y को b के इक्वल। तो बस अब आपने b की जगह 3 रख दो, रेसिप्रोकल x आ गया हाफ, y आ गया 1/2। नोट कर लो इसे। सर ये वाला बताइएगा, वो भी तो फिर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी हो गया ये एक्स और वाई जब निकाला ये रेड कलर से ही सर, ये बता दीजिए। ये आ गया 2 के इक्वल, यहां तक हो गया। हेलो, यस सर। यहाँ तक हो चुका है ना, ए की वैल्यू आ गई सर ना? यहाँ तक हो गया।
बस अब आप देखो, आपने ये पुट करा था सब्स्टिट्यूट 1/x को a के इक्वल, ये किया था ना। ये सर ये किया था। तो बस 1/x अगर a है और a आ गया 2, तो a की जगह 2 रख दिया, ये आ गया, और इसका रेसिप्रोकल कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 1/y b के इक्वल है, और b आ गया था 3, तो b की वैल्यू पुट कर देंगे, एंड रेसिप्रोकल विल गिव मी y। यस सर। अर्जुन, हुआ वो वाला क्वेश्चन? Sir, I didn't see the whole question. अरे चलो, check this out, both of you. Solve for x and y, but note here carefully, सिर्फ x दिया है रेसिप्रोकल में, तो क्या करेंगे? प्रॉब्लम सिर्फ x वाले में है, तो Sir, आप we will change the value of x only. सिर्फ 1/x को a ले लेंगे, और फिर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएंगी? 4a Sir, 4a plus 3y equals 8. and Sir, next would be 6a minus 4y equals minus 5. a के कोफिशिएंट इक्वेट करना, जरा क्या करना पड़ेगा? So we have to take out the LCM. What is the LCM of 4 and 6? So the answer is 12. So the LCM is 12. Yes. तो बस आपको ऊपर और नीचे 12 बनाना है, करो अकॉर्डिंगली। तैयब, गिवन क्वेश्चन को तो हमेशा वो ना अपने आप लिखकर पहले ही इक्वेशन 1 और 2 कह देना, फिर फर्दर इक्वेशन चलो 3 and 4 बन गई। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय, क्या करना पड़ेगा? याद रखो मैंने एलसीएम निकाला है 12, तो 12 कैसे बनेगा? 4 को 12 बनाना है सर इनटू 3। यस, 3 से करा, आंसर 6 को 2 से। यस, तो फोर्थ इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबट्रैक्ट कर देंगे, अब की बार साइन विल चेंज। 17y किसके इक्वल आ गया? 34। Therefore, y will be 2. Putting y equal to 2 in equation 3 में कर देते हैं। ये इधर आकर -6 हो गया। 4a is 2 और a आ गया So 1/2. So what is the final answer?
Sir, y is 2 and sir, now we will put 1 by, sir, now we will put the value of 1 by x. यस 1/x a के इक्वल था, तो a Sir, के x equals 2. बस इससे x आ गया 2, y तो ऊपर आ ही चुका था, तो x is 2, y is 2. Yes, sir. So both are same. Desired answer. तैयब हो गया? ये सर हो गया, यही आंसर आ रहा है। चलो गुड। प्रेजेंटेशन बस मैं हर बार एम्फेसिस दूंगा कि लिखना कैसे है। ये प्रॉपर बोर्ड के अंदर 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो 3 में से 3 नंबर मिलेंगे इस तरह से लिखने में। थोड़ा एक दो ऊपर नीचे हो सकता है लिखने का तरीका। चेक आउट दिस क्वेश्चन। नथिंग न्यू और डिफरेंट, जस्ट दैट कोफिशिएंट जो मेरे 1 2 होते थे या कोई न्यूमेरिकल सिंपल वैल्यू होती थी, उसकी जगह a और b है। Sir, here we can use the formulas also. विच फार्मूला? So like there written a square minus b square. कर सकते हैं, बट दैट वॉन्ट हेल्प हियर। कर सकते हो बट Okay, sir. यहाँ पर अगर आप वो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट की बात करूंगा, क्योंकि वो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर रहा है। आप x पे सिर्फ फोकस कर लो, y भी कर सकते थे, x और यहाँ x सेम कैसे होंगे कोफिशिएंट? मैं क्या करूं? फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दिया? Sir, multiply sir whole for first equation by a. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय a, तो ax प्लस ay हो जाएगा, और यहाँ ध्यान से सोचो क्या लिखा जाएगा? So here would be a square minus plus ab. प्लस ab, a से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है तैयब? ये सर ठीक है। ठीक है, हमने x के कोफिशिएंट सेम बनाने का फॉलो करा है रूल। बस अब सेकंड जो इक्वेशन थी वो एज इट इज कॉपी कर दो। क्या मतलब? ऑल्सो ऑलरेडी मेरे पास क्या था? ax माइनस बी वाई इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने x के कोफिशिएंट इक्वेट कर दिए हैं। So we will subtract. सब्ट्रैक्ट देम। बहुत ध्यान से करना, ये साइन बदल जाएगा, इधर ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा a स्क्वायर, And sir here would be plus. ax से ax कैंसिल। इधर ध्यान से देखो क्या मिलेगा मुझे। So the sir first will be cut and sir a square and sir minus a square would be also cut. नहीं, LHS, पहले LHS बताओ क्या आ रहा है? Sir LHS would be sir first we will write y and sir inside would be sir inside would be a plus b. तैयब आपको क्लियर है? ये सर। और अब क्या हुआ RHS में? a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। Yes sir. ab Sir ab minus plus b. प्लस b स्क्वायर। नोट केयरफुली, कुछ कॉमन है RHS में? Sir the common is sir b. b इज कॉमन, ब्रैकेट में बचा a प्लस b। व्हाट विल हैपन? a प्लस Sir we would that would be cut and sir y equals b. सिंपली y आ गया b के इक्वल। बस इसके बाद तो फिर यूजुअल y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। इन इक्वेशन 1 x प्लस Sir x equals a. यस, ये आ गया यहाँ a प्लस b।
b से b कैंसल हो जाएगा और फाइनली x आ गया a। तो देयरफॉर x is a and y is b। तो वो ये देखने में हो सकता है हमें शायद लगे कि पता नहीं थोड़ा डिफिकल्ट आ गया क्वेश्चन क्योंकि ए और बी में है, जबकि अप्रोच एंड मेथड बिल्कुल यूजुअल ही मैंने यूज किया है। ओके सर। यस सर। ओके पहले क्वेश्चन नोट करो और अलग से लिखना इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यस यस सर। हम बहुत सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं और वो कैसे बनेगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एक्स वाई। नेक्स्ट स्टेप एक्सप्लेन कर देगा कि अचानक से एक्स वाई कहाँ से आया। तैयब क्या बन जाएगा, चलो मैं पहले पूरा लिख देता हूँ। मतलब मैंने कहा इसको एक्स वाई से डिवाइड करा, ये भी एक्स वाई से डिवाइड हो गया और ये भी एक्स वाई से डिवाइड हो गया। एंड दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये भी एक्स वाई से डिवाइड, तीनों टर्म को बस बैलेंस कर दिया लाइक बाय डिवाइडिंग बाय एक्स वाई। वी गेट इक्वेशंस एज, बताइए पहली इक्वेशन क्या बन गई, बहुत ध्यान से देखो, ये x से x कट जाएगा, isn't it 6/y? यस सर। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, 3/x। एंड RHS क्या बनेगा, सर 7। ओनली 7। बस अब क्विकली लिख देता हूँ, दूसरी वाली इक्वेशन क्या बन गई, b बाय, सर इट वुड बी 3 by y plus 9 by x equals 11। कैन यू सजेस्ट मी हाउ टू सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ? कुछ देखकर Sir, by putting the values 1 by y equals b and sir 1 by x equals a। 1 बाय x को चलो आपने a कह दिया, 1 बाय y को b। बस अब ये आपका वही जो हमने दो क्वेश्चंस पहले किया था, सेम वही मेथड बन गया। करो इसे फाइनली सॉल्व, बताइए क्या आंसर आ रहा है।
देखो मैं एक तो ऑर्डर, ये कितना आ गया 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 7 एंड 3b प्लस 9a इज इक्वल टू 11। अब फिर इसे अगर कहना चाहूँ तो मैं इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 कह देता हूँ। एनी मेथड इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वगैरह अगर मैं लूँ, मैं b के कोफिशिएंट सेम बना रहा हूँ तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसे, तो ये क्या दे देगा 6b प्लस 18a इज इक्वल टू 22। एंड एक फिफ्थ इक्वेशन दोबारा से यही लिख देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओह शिट, मेरी क्लास चल ही नहीं रही है, नेट नहीं है यार। सर यू आर ऑडिबल। पर मेरी तरफ से नहीं आ रहा। Is my screen was visible? Is it visible? Yes. No, sir. अच्छा चलो चलो, बस 1 मिनट का ही बचा था, ये देख लो लास्ट में कहाँ तक आप देख पाए थे। नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था, देख लो आप, पढ़ के समझ आ जाएगा। यस, समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Done. Sir, I found the values of x and y also. ओके चलो गुड। तो 1/x इज a, माने Sir, x value is 1, एंड and sir, y value is 3/2. यस, तो 1/y और b आ गया था 2/3। जस्ट रेसिप्रोकेट ही तो करना था। सो x and y, दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। Okay, sir. So this all for today's class. Similar questions मैं आपको होमवर्क में भेज दूंगा। मान के चलो 7-8 क्वेश्चंस तो रहेंगे, बट अब उन्हें थोड़ा आपको करना है। बट एट द सेम टाइम याद है आपको, आपका टेस्ट है आपका पॉलिनोमियल्स का। Yes, sir. On 6th of June. हाँ, तो अकॉर्डिंगली उसे भी आप साइमल्टेनियसली पढ़ते रहिए। और अगर कोई डाउट आता है वहाँ स्पेसिफिकली, तो सिर्फ वो क्वेश्चन को क्रॉप करके आप ग्रुप पे डाल देना। और एक चीज़ बिल्कुल हो सकती है, अगर मान लो मैं बाद में देखता हूँ क्वेश्चन, कई बार टाइम नहीं है मेरे पास, तो अगर आप में से मान लो अर्जुन ने क्वेश्चन डाला, तैयब आप सॉल्व कर दो इन केस इफ़ यू नो, और वाइसा वर्सा। तो आप ग्रुप में आपस में एक अपना बता दो आंसर, सो दैट वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो ऐसा ना हो कि स्टक हो जाए जब तक मैं सॉल्व करूं या देखूं। इज इट ओके? Okay, sir. ओके सर। चलो गुड। Thank you, sir. एंडिंग द क्लास नाउ। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. टेक केयर, वेलकम।